हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग सीखेंगे 10 वेज टू से आई एम बिजी। 10 तरीके आई एम बिजी कहने के, यानी कि आप लोग कहते हैं ना कि मैं बिजी हूँ। अगर कोई आपसे पूछता है भाई व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप, तो आप बोलते हो सर आई एम बिजी। या कह सकते हो, एक तरीका होता है कि आई एम नॉट फ्री, है ना, मैं फ्री नहीं हूँ। एक ये बोल देते हैं आप, आई एम नॉट फ्री। तो आई एम नॉट फ्री या आई एम बिजी, ये दोनों तरीके क्या होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। किसी भी काम को व्यस्त बताने के लिए, जब आप किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो उसको बताने के लिए हम आई एम बिजी का यूज़ करते हैं। लेकिन इस बिजी को दोस्तों हम और भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस बिजी को जो यूज़ कर रहे हैं ये और भी तरीके हैं बिजी कहने के। आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, देखिएगा और ध्यान से मेरे साथ में इसको बोलते भी जाइएगा। जैसे कि पहला एक तरीका है आई एम अप टू माई नेक। आई एम अप टू माई नेक का मतलब दोस्तों, मेरे पास काम इतना ज़्यादा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, यानी कि मेरी गर्दन तक मैं बिल्कुल फंसा हुआ हूँ, अपनी गर्दन तक, मेरे गले तक काम अटका हुआ है। मैं इतना काम है कि मैं हल्के से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, इतना काम है। ये एक दोस्तों एक कहावत है, इसमें ये रियलिटी मत समझिएगा। एक तरीके से कह देते हैं ना कि मैं इतना, मेरे गले तक काम फंसा हुआ है, मेरे गले तक अटकी हुई है। तो ये चीज़ होता है कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ इस काम में कि मैं इस काम को या और कोई काम में नहीं कर सकता फ़िलहाल। नेक्स्ट है आपका आई एम अप टू माई आइज़। ये भी एक तरीका है दोस्तों कहने का कि मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम अप टू माई आइज़, यानी कि मैं दिन के साथ साथ रात में भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जैसे कि आप एक्चुअली क्या होता है, आई वाज अप टू माई आइज़ विद वर्क एंड एग्ज़ाम सो आई सैड आई कुडंट हेल्प दैम। यानी कि मैं इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं कुछ भी काम करने में असक्षम, यानी कि असमर्थ था। तो इसलिए हम बोल देते हैं आई वाज अप टू, यानी कि इसमें दिन रात वो बेचारा इतना ज़्यादा बिजी है कि वो और काम करने में, वो और काम कर ही नहीं सकता, और काम वो ले ही नहीं सकता। तो उसके लिए हम बोलते हैं आई एम अप टू माई आइज़। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक सेम आपका और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका आई एम स्वैम्प्ड। ये देखिएगा दोस्तों, ये है स्वैम्प्ड। स्वैम्प्ड मतलब दोस्तों, स्वैम्प क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्वैम्प, पहले आप स्वैम्प समझ लीजिए। स्वैम्प का मतलब होता है भीगा हुआ। अगर कोई कपड़ा इतना ज़्यादा भीग जाए कि उसको अगर आप हल्का से भी टच करें उसमें से पानी निकलने लगे, तो उसको बोलते हैं स्वैम्प। यानी कि बिल्कुल तरातर, यानी कि लबालब भरा हुआ पानी से, उसको हम स्वैम्प बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे दोस्तों आई एम स्वैम्प्ड। आई एम स्वैम्प्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ, मैं इतना ज़्यादा काम से बिजी हूँ, इतना काम से भरा हुआ हूँ कि मैं बिल्कुल भी और काम अटेंड नहीं कर सकता, या काम और मैं नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका आई एम टाइड अप। टाइड अप का मतलब होता है दोस्तों बंधा होना। एक्चुअली टाई का मतलब जो होता है वो बंधना होता है, लेकिन यहाँ पे टाइड अप क्या है, किसी काम में बिजी होने से है। यहाँ पे इसका मतलब है कि आई एम टाइड अप, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ किसी काम में। आई एम टाइड अप इन मीटिंग ऑल आफ्टरनून। मैं आज दोपहर की मीटिंग में पूरी टाइम बिजी रहने वाला हूँ। मतलब जो दोपहर में आज मेरी मीटिंग है उस मीटिंग में मैं पूरा बिजी रहने वाला हूँ। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे यूज़ किया गया है आई एम टाइड अप। नेक्स्ट है आपका आई एम स्नोड अंडर। स्नोड से आप समझ गए होंगे दोस्तों, स्नो मतलब होता है बर्फ़, जैसे बर्फ़ के नीचे ढक जाना। और जब बर्फ़ के नीचे कोई ढक जाता है वो फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, यानी कि वो कुछ और चीज़ उसके ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से सेम यही चीज़ है कि आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आई एम स्नोड अंडर, मतलब वो यहाँ पे स्नोड का जो दिया गया है दोस्तों, काम को स्नोड कहा गया है। जो वर्क है आपका उसको आप यहाँ पर क्या कहा गया है, स्नो कहा गया है। तो आई एम स्नोड अंडर, यानी कि मैं काम से इतना ज़्यादा ढक चुका हूँ, इतना ज़्यादा मैं बिजी हूँ काम में, मेरे पास इतना काम है कि मैं और ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, और काम में करने लायक नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, ये भी एक तरीका है कहने का कि दैट आई एम बिजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माई प्लेट इज़ फुल। माई प्लेट इज़ फुल का मतलब दोस्तों कि मेरी प्लेट में अब इतना वर्क आ चुका है कि मैं इसमें और कुछ नहीं ले सकता, यानी कि मेरे पास में इतना काम है कि मैं और काम में ले नहीं सकता, या मैं और कोई काम पर ध्यान नहीं दे सकता। तो इसके लिए भी होता है कि माई प्लेट इज़ फुल, ये भी एक तरीका होता है कहने का कि आई एम बिजी। एंड द लास्ट इज़ वन दैट, लास्ट जो टॉपिक है आप, लास्ट जो आपका एक तरीका है कहने का, वो है दोस्तों आई हैव लॉट्स टू डू। ये जो आई और वी देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं आई हैव। आई हैव को शॉर्ट में आई हैव बोल देते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, आई हैव। ये आई हैव है, आई हैव लॉट्स टू डू, यानी कि मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। यानी कि आज आप मुझे प्लीज़ कोई भी काम ना दें, एक्चुअली ऑलरेडी मेरे पास आई हैव लॉट्स टू डू ऑलरेडी, मेरे पास पहले ही बहुत सारे काम है करने के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ और मनोरंजन और अच्छे से नए नए तरीके बोलने के। आई एम टू
आई एम अप टू माई नेक, आई एम अप टू माई आइज़ बोलने के तरीके थे कि आई एम बिजी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट जल्दी हाजिर होंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ में इसको वीडियो को शेयर करें और उनको भी इंग्लिश सीखने में हेल्प करें। तो जल्दी मिलता हूँ मैं आपको, तब तक के लिए